तो देखिए अपन एग्जाम्पल नंबर अब 7 लेने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके लिए कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस की घात 3 थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में टेन थीटा आपको लाना है। तो ऐसे कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? वही लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर लिखते हैं आंसर और यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेकर ही किया जाते हैं और बराबर में राइट हैंड साइड लाते हैं। तो मैंने रूल समझा रखा आपको पहले ही कि सरसुमिका लग रही है तो सरसुमिका लगानी है, और अगर साइन थीटा और कोस थीटा में पहले बदल रखे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। अगर नहीं बदल रखे तो उसको बदलना है। अब देखिए दोनों साइन थीटा और कोस थीटा में बदल रखे पहले ही और ना ही कोई सरसुमिका लग रही है, तो एक और चांस बनता है कि अगर कॉमन भी आ रहा है तो आपको कॉमन लेना है। तो देखो कॉमन आ रहा है बिल्कुल, इसमें साइन थीटा है, इसमें 2 माइनस साइन की घात क्यूब थीटा है, और इसमें 2 कॉस की घात क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसमें से भी कोस थीटा आ जाएगा बाहर और इसमें से आएगा साइन थीटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा अगर मैं बाहर लेता हूँ इस तरह से कॉमन, तो देखो यहाँ तो हो जाएगा एक, मतलब यहाँ पर आ जाएगा एक, यहाँ एक बाहर जाएगा तो क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर, नीचे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर कोस की घात क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ पर अपन कोस थीटा बाहर ले लेंगे इस तरह से। कोस थीटा यहाँ पर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। वापस इससे गुणा करेंगे तो ये चीज़ वापस बन जाएगी। इसके बाद में देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन को जो है ना दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। किताब ने जिस तरीके से सॉल्व किया है एक वो तरीका है, और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ याद। तो देखो इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट समीकरण आपको याद रखनी है कोस 2 थीटा की। कोस 2 थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर में भी एक और शॉर्ट समीकरण होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर ये भी लिखा है ये भी लिखा है तो इसके बराबर आप कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये तो पहले ही है ऊपर नीचे। अब इन दोनों की जगह अपन लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की शॉर्ट समीकरण होती है कोस 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोस 2 थीटा, और नीचे भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं कोस 2 थीटा। तो इसको भी कोस 2 थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसके बराबर अपन टेन थीटा लिख पाएंगे। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं टेन थीटा, तो ये किसके बराबर है, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, तो इसको RHS के बराबर लिख सकते हैं। ये तो तरीका हुआ एक अलग तरीका। लेकिन जो किताब में तरीका उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, उसको भी बहुत ही सिंपल करते हैं। ये तो इसको टाइप 2 मान लो, यानी इसको टाइप 1 मान लेते हैं, और ये टाइप 2 कर देते हैं इसका, ठीक है। 2 नंबर टाइप क्या कह रहा है इसमें देखो, बहुत ही सिंपल है। ये भी आपको इजीली समझ में आ जाने वाला है। क्या है कि देखो इसमें जब साइन और कोस साथ में है तो जो 1 की सरसमीका होती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है जब साइन और कोस साथ में है। तो जब साइन और कोस साथ में तो आप 1 की जगह जो है ये चीज़ लिख पाएंगे। तो देखो इसमें अपन ये चीज़ लिख रहे हैं, तो ये साइन थीटा तो इंटू में ही है, तो 1 की जगह अपन ये चीज़ लिख देंगे बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा, ये तो गया कोस थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा तो ये वापस लिखेगा इसके जैसा का जैसा, और ये माइनस है। अब देखो 1 की वैल्यू वापस इसके बराबर लिखनी है यहाँ पर। कब लिखनी है, जब साइन और कोस के साथ में हो तब, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करो, देखो किस तरीके से, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा तो वापस ऐसे कैसे लिख दो, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये तो प्लस का है ये माइनस का, दोनों स्क्वायर स्क्वायर थीटा है, यानी ये भी साइन स्क्वायर थीटा है ये भी साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये इसके आगे 2 हैं तो प्लस माइनस हो जाएंगे ये तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह बढ़ा तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में यही का यही प्रोसेस नीचे की तरफ अपन करने वाले हैं कोस थीटा। तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा तो सेम रहेगा, ये माइनस इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वापस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आगे वापस लिखते हैं ऐसे की ऐसी वैल्यू, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कॉस थीटा
टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी दोनों दोनों में स्क्वायर है, ये भी घात सेम है। तो टू में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, तो प्लस के टू कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो आएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पर अपन लिख पाएंगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखो ये प्लस का बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, दो में से एक घटेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वैल्यू बराबर है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ये नीचे वाली वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से लिख के इत्तिसिदम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है तो आपको इस टाइप से करना है, और अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा ना तो फिर ये पूरा प्रोसेस आपको समझाना है। बहुत ही सिंपल था, जहाँ जहाँ एक था वो बस यहाँ पर ये सरसमी का लगाई और फिर प्लस माइनस किया, नॉर्मल से कैलकुलेशन किया हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की बारी है। एग्जाम्पल नंबर 8 अब इस तरह से अपन करेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा सेक ए है। तो ये थीटा की जगह कोई भी आ सकता है, थीटा तो खाली एक मानने के लिए अपने को दिया गया है, तो कोई भी अक्षर आ सकता है यहाँ पर ABCD के लिए, या फिर कोई भी साइन आ सकता है, यानी ये कोई भी संकेत है लेकिन इसका मतलब तो वही है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए के बराबर ये लाना अपने को, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। कैसे लाते हैं, सिंपल आंसर लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से। देखो क्या रूल्स बताया मैंने, अगर सरसमी का लग रही है तो लगानी है, साइन कोस में बदलना है, अगर बदल सकते हैं तो साइन कोस में बदलना है। तो देखो वास्तव में अपन साइन कोस में इसको बदल सकते हैं। कैसे, हमारे को पता है कि सेक थीटा का क्या होता है, 1/cos कोस थीटा होता है। साइन में नहीं बदल सकते तो क्या हुआ, सेक थीटा में तो कॉस थीटा में तो बदल सकते हैं ना अपन, तो इसको कोस थीटा में बदल दो आप। कैसे, 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कोस ए। देखो थीटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा होता तो वापस थीटा आया। अब यहाँ पर अगर सेक ए है तो बट्टे के अंदर भी कोस ए आएगा, तो यहाँ पर ये चेंज करना, ठीक है, ये वापस थीटा मत लिखना। तो इसको सॉल्व कर दो अपन। देखो यहाँ पर अब कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि कोई सरसमी का कोई तरीका नहीं लग रहा है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, और दोनों के हर को एक दूसरे से करना है। तो देखो इसको इससे करेंगे तो आएगा कोस ए, 1 को 1 से गुणा करूँगा तो आएगा 1, और नीचे आएगा कोस ए इंटू 1 करेंगे तो आएगा कोस ए, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन तो बन गई, हमारे को आंसर में ये चीज़ चाहिए। अब कोई भी यहाँ पर तरीका अपन आजमाएंगे तो कोई भी ना तो सरसमी का लग रही है और ना कोई बात, क्योंकि अगर साइन कोस में संयोजित नहीं है तो यहाँ पर 1 की जगह अपन ये बड़ी वाली सरसमी का भी नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और थीटा बराबर 1, ये भी नहीं लिख सकते। तो हमेशा आंसर पर आपको देखना है कि ये कैसे आ सकता है, यानी ये चीज़ किस प्रकार से हम ला सकते हैं। तो देखो ऐसा किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। एक और चीज़ अपन इसमें भूल चुके हैं कि देखो इसको तो हमने सॉल्व किया है, नीचे सेक ए है तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोस ए, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। तो देखो इसका हर कोस ए है और इसका हर भी कोस ए है, तो हर की तुलना हर से कर सकते हैं अपन। तो कोस ए से कोस ए कटेगा, यहाँ पर आएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन में 1। ये कंडीशन हमारे पास में आई है। अब देखो ऐसी कंडीशन तो आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर चाहिए साइन स्क्वायर ए, ऊपर तो चाहिए साइन स्क्वायर ए और नीचे चाहिए 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पर अपन कैसे भी कोई भी तरीका अगर आजमाएंगे तो यहाँ पर अपन इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी ना तो यहाँ पर 1 माइनस कोस ए ला सकते हैं और ना ही ऊपर साइन स्क्वायर ए ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को जब कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है तो हमेशा जो है अपने को मानना पड़ेगा। कैसे, अपने को नीचे जो है गुणा करना पड़ेगा। कैसे, जब गुणा करेंगे ना तभी तो 1 माइनस कोस से आएगा, बाकी तो आएगा नहीं। क्योंकि सरसमीका भी आप लगाएंगे ना तीनों वाली तो भी 1 के बराबर अपन तीनों सरसमीका तो लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 माइनस कोस से कभी भी नहीं आ सकता। तो ऐसे हालात में या ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है ऐसी कंडीशन बन जाती है ना, तो हमेशा जो है इसका आंसर देखना, हर में क्या है उसको गुणा कर देना ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो ऊपर नीचे अपन गुणा करेंगे, 1 है गया ये, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 माइनस कोस ए ऊपर गुणा किया और 1 माइनस कोस ए वापस नीचे गुणा किया। जब गुणा करेंगे ना तभी हर के अंदर ये चीज़ वापस बनेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।
तो ये देखो इसको गुणा करते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं, तो देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन बन सकती है। कैसे, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं अपन वापस, देखो किस तरह से, 1 प्लस कोस ए, इसको मैंने आगे पीछे एडजस्ट किया और ये 1 माइनस कोस ए, नीचे वापस लिखते हैं 1 इंटू 1 माइनस कोस ए करूँगा तो कहीं वापस क्या आएगा, 1 माइनस कोस ए आ जाएगा ये तो। अब देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर संकेत भी लिखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं अपन, ये तो एक को मानेंगे ए और कोस ए को मानेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक माइनस बी स्क्वायर, तो बी है कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए, यानी इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे आएगा 1 माइनस कोस ए। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं इस सर समीकरण से, ये जो सर समीकरण हमने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में है 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख दे अपन और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे अपन, 1 में से घटाएंगे पक्षांतर करके तो आएगा ये चीज़, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर थीटा के लिए ए दिया गया है, और नीचे लिखेंगे 1 माइनस कोस ए। तो देखो यही तो चाहिए था अपने को राइट हैंड साइड के अंदर, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। ऊपर देखो क्वेश्चन को हमेशा ना ऊपर नीचे ठीक देख कर आपको हल करना चाहिए, कोई भी प्रोसेस चूक जाएंगे तो यहाँ पर ये गलत हो सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपना नाम लिखे कमेंट के अंदर और अपने विद्यालय का नाम भी लिखें, और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड माय वीडियो एंड चैनल। नमस्कार।